हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में टेंसेस सीख रहे हैं। हमारा लेसन 1 चल रहा है जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग पहले टेंसेस को कवर करेंगे, उसके बाद हम फर्दर टॉपिक पर आएंगे। तो गाइस हम लोगों के जो है ऑलमोस्ट टेंसेस जो है कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे 2 टेंस रह गए, एक फ्यूचर परफेक्ट, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा लेसन 1 जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग परफेक्शन के साथ सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने बात की थी पहले प्रीवियस वीडियोस में कुछ और टेंसेस के बारे में, ठीक है। तो जो अगर आप लोगों का टेंसेस छूटा हुआ है या आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा करके इस वीडियो के बाद में वो वीडियोस भी देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, उन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में उनको यूज़ कीजिएगा। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग 90 डेज़ में इंग्लिश जो है अपना सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट में गाइज अगर हम लोग बात करें किसी भी टेंस की, पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे मेन चीज़ होती है हमारा क्लू, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान, ठीक है। तो पहचान पता होना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोगों को पहचान नहीं पता होगी तो हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमें नहीं पता चल पाएगा कौन से रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को टेंस को ट्रांसलेट करना है। सबसे मेन चीज़ पहचान होती है। तो जब टेंस स्टार्ट करते हैं हमें देखना होता है एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस क्या हमें वर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा या तो चुकेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेंगे, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव में सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आप लोग विल या शेल का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद आपको हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विल और शेल की हम लोग अगर बात करें तो आई और वी के साथ हम लोग शेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ में हम लोग विल लगाते हैं। पर अगर मॉडर्न इंग्लिश की या इंग्लिश स्पीकिंग की बात की जाए, आजकल ये डिफरेंस जो है ख़त्म हो चुका है। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोग अभी ये डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों ने बोलते हुए कि आई के साथ भी विल लगा दिया जाता है, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। आइए शुरू करते हैं, अपना एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं कल तक यह कार्य कर चुकूँगा, तो चुकूँगा आ रहा है लास्ट में, हमें पता चल गया कि भाई फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, रूल के अकॉर्डिंग चलना है बिल्कुल, आए, ओके। उसके बाद हमें पता है विल या शेल में से एक यूज़ करना है, तो ग्रामेटिकली हम लोग शेल का यूज़ कर लेते हैं, आई शेल। उसके बाद हम लोगों ने हैव का यूज़ किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, करना, करने की थर्ड फॉर्म होती है डन। क्या कर लिया, यह कार्य, दिस वर्क, आई शेल हैव डन दिस वर्क। अब बचा कल तक, कल तक के लिए आप यूज़ करेंगे बाय टुमारो, बाय टुमारो। तो आई शेल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। देखिए बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको क्या याद रखना है, क्या वर्ब यूज़ हो रही है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, कोई भी टेंस ले लो सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें जैसे हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में किया था, वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास यहाँ है, किसान वर्षा शुरू होने से पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे, यानी कि एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना होता है, इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट, एक टेंस मतलब इसमें फ्यूचर परफेक्ट में होगा, दूसरे में फिर आप लोग क्या करेंगे, जो बाद या पहले के लिए बिफोर आफ्टर का यूज़ होता है, एंड देन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे हमें यूज़ करना है। फ्यूचर परफेक्ट का आपको पता है कि ये हमने रूल अभी डिस्कस किया है, फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है तब हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं, ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आओ जल्दी से ट्रांसलेट कर लेते हैं इस टेंस को। देखो क्या कहा गया है, किसान वर्षा शुरू होने से पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे। किसान वर्षा शुरू होने से पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे, तो ये अलग सेंटेंस हो गया, और किसान अपनी फसलें काट चुकेंगे अलग बात हो गई। तो किसान अपनी फसलें काट चुकेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में,
ठीक है। तो किसान अपनी फसलें काट चुकेंगे, हम लोगों को ट्रांसलेट करना है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। किसान अपनी फसलें काट चुकेंगे, द फार्मर्स। अब किसान काट चुकेंगे मतलब एक से ज़्यादा फार्मर्स हैं हमारे पास, द फार्मर्स। अब क्या है, फार्मर्स के साथ हमें विल लगाना है, विल हैव। ठीक है, फसल काटने को क्या बोलेंगे, रीप, रीप्ड बोलेंगे। ठीक है, अपनी फसलें मतलब उनकी फसलें, देयर हार्वेस्ट्स। The farmers will have reaped their harvest। अब क्या करेंगे हम, पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर। अब ये जो बचा है इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो वर्षा शुरू होने से पहले, बिफोर द रेन। और वर्षा क्योंकि सिंगुलर है, जाहिर सी बात है, तो बिगिन में या स्टार्ट भी हम लिख सकते हैं, एस लगा देंगे, बिगिन या फिर स्टार्ट्स, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर हार्वेस्ट बिफोर द रेन बिगिन्स या बिफोर द रेन स्टार्ट्स। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कमला हमारे यहाँ वहाँ पहुँचने से पहले अपना कार्य कर चुकेगी। तो कमला अपना कार्य कर चुकेगी, इसको बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो कमला will have done her work। देखो कमला इज द सब्जेक्ट ओवर हेयर, फिर हमें will have लगाना है। ठीक है, उसके बाद करने के लिए थर्ड फॉर्म डन आ गई, क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अब आता है पहले, पहले के लिए हम लोगों ने बिफोर ऐड किया। ओके, अब बचा हमारे वहाँ पहुँचने। ठीक है, तो बिफोर वी हमारे के लिए लगाएंगे वी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बोला है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, तो वी रीच, पहुँचने को कहते हैं रीच। SEIS नहीं लगेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। ठीक है, तो बिफोर वी रीच देयर, वहाँ के लिए हमने देयर लगाया। तो देखिए सेंटेंस बन गया। आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करने हैं, 1 बाय 1 के रूल क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे चलना है। चलिए आगे सीख लेते हैं। सो गाइस नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए विल शैल के बीच में हम लोग नॉट लगा, विल शैल और हैव के बीच में हम लोग नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट लगाया विल शैल, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है हमारा और सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, वे कल इस समय तक भोजन नहीं कर चुकेंगे, तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया दे, देन विल, नॉट हैव। ओके, यहाँ तक आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, भोजन करने को हम लोग बोलते हैं, यानी भोजन खाना। ठीक है, दे विल नॉट हैव ईटन, थर्ड फॉर्म हमने लगाई ईटन, क्या, फूड, ईटन फूड इस समय तक, कल इस समय तक, तो बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। ठीक है, सिर्फ हमें नॉट ऐड करना है इन दोनों के बीच में। ओके, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोगों को एक बात याद रखनी है, यहाँ पर क्या याद रखेंगे आप लोग, कि जो नॉट होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज में लगाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है हमारी, जो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में बना रहे हैं, यानी कि जो मेन क्लॉज है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में हम लोगों को नॉट लगाना होता है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल नहीं जा चुकेगी, तो रेल नहीं जा चुकेगी मीन्स इंपॉर्टेंट बात हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई हमारी। तो बना लेते हैं इसको फ्यूचर परफेक्ट में, द ट्रेन विल नॉट, द ट्रेन विल नॉट हैव। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं हम लोग, परफेक्ट में बना रहे हैं, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट, या फिर आप डिपार्टेड भी लगा सकते हैं। ओके, लेफ्ट या डिपार्टेड में से कुछ भी लगा सकते हैं आप। अब क्या बचा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहले के लिए हमें पता है हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं, और बाकी के पोर्शन को हम लोगों ने किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिफोर आई रीच, पहुंचने को कहते हैं रीच, कहाँ पहुंचने, बिफोर आई रीच स्टेशन। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट या डिपार्टेड बिफोर आई रीच स्टेशन। ओके, आगे चलते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिए हैं सो दैट आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए। सूर्य छिपने से पहले वे भोजन नहीं कर चुकेंगे,
तो वे भोजन नहीं कर चुकेंगे, दैट मीन्स हमें बनाना है इसको फ्यूचर परफेक्ट में। दे विल नॉट हैव ईटन फूड, ईटन भी लगा सकते हैं आप, टेकन भी लगा सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। दे विल नॉट हैव टेकन फूड, अब बिफोर लगाया और सूर्य छुपने को कहेंगे हम बिफोर द सन। अब सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, द सन सेट्स, एस लगा दिया, ठीक है। छिपने को कहते हैं सेट और एस लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज़ करते हैं। वह इस उपन्यास को आगामी सोमवार तक नहीं पढ़ चुकेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो वह के लिए हम लोगों ने लगाया ही, देन विल नॉट हैव, वही सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। ही विल नॉट हैव, पढ़ने को हम कहते हैं रेड, थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है पर फॉर्म सेम होती है, लिखने में सेम आता है। ही विल नॉट हैव रेड दिस नॉवेल, ठीक है, इस उपन्यास को। अब क्या बचा, आने वाला सोमवार, बाय नेक्स्ट मंडे, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंडे। तो ही विल नॉट हैव रीड दिस नॉवेल बाय नेक्स्ट मंडे। तो इस तरह से भी सेंटेंस आ सकते हैं। सो गाइज आई होप कि नेगेटिव भी आपको समझ आया होगा। आइए बात कर लेते हैं इंटैरोगेटिव के बारे में। सो गाइज इंटैरोगेटिव में हम लोगों को क्या करना होता है, स्ट्रक्चर वही रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंटैरोगेटिव में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले लगाते हैं। तो विल या शैल में से कुछ भी एक लगेगा, देन सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सेंटेंस इंटैरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि इंटैरोगेटिव में साथ साथ नहीं भी दिया होगा, तो हम लोग नॉट को ऐड कर देंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वही बिफोर आफ्टर लगाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेज में जब हम लोग लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी होता है लगाना, ठीक है। क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले मास्टर साहब आ चुकेंगे, तो देखिए कैसे बनेगा, क्या मास्टर साहब आ चुकेंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। विल द टीचर हैव, आने को क्या कहेंगे, कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है इसकी। विल द टीचर हैव कम, क्या मास्टर साहब आ चुकेंगे, विल द टीचर हैव कम। देखिए पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया है, क्योंकि नॉट नहीं था इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। ओके, अब क्या बचा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो पहले के लिए हम लोगों ने वही बिफोर लगाया, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है, बिफोर आई रीच स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा, तो क्या वह घर पहुंच चुका होगा हम लोग पहले यूज़ करेंगे। सो विल ही हैव रीच्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है, पहुंचने की थर्ड फॉर्म आ गई रीच्ड। यहाँ पर देखते रहिए स्ट्रक्चर, विल सब्जेक्ट आया, ठीक है, फिर उसके बाद नॉट तो था ही नहीं, स्किप कर दिया, हैव लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया। अब पहले के लिए हम लोगों ने बिफोर लगा दिया। अब देखो कहाँ पहुँच गया, ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। पहुँचने के कहाँ पहुँच रहा है, घर पहुँच रहा है, विल हैव रीच्ड होम, बिफोर पहले के लिए लगा दिया हम लोगों ने। अब आया वर्षा समाप्त होना, वर्षा समाप्त होने को कहेंगे द रेन एंड्स, या तो आप द रेन एंड लिखेंगे, एंड में एस लगा दिया आपने, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, थर्ड जो भी कुछ होता है सब्जेक्ट, उसके साथ में हम लोग एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। या फिर आप स्टॉप्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिखेंगे, स्टॉप्स, बिफोर द रेन स्टॉप्स, एंड्स या स्टॉप्स, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है सेकेंड टाइप इंटैरोगेटिव का, स्ट्रक्चर एज इट इज़ होता है, सिर्फ हमें WH वर्ड जो होता है सबसे शुरुआत में वो ऐड कर देना होता है यहाँ पर, यानी कि सेंटेंस के बीच में जो भी कब क्यों कहाँ कैसे होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर यही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए सूर्य निकलने से पहले हम किस स्थान पर पहुँच चुकेंगे, यानी कि कहाँ पहुँच चुकेंगे। होता है ना, ट्रैवल करते हैं तो पूछते हैं भाई सूरज निकलने तक कहाँ पहुँच जाएंगे, हम कहाँ पहुँच चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस कहाँ, यानी कि ये जो क्या स्थान की बात हो रही है, किस स्थान की बात हो रही है, इसको बोलेंगे वेयर, तो ये हमने सबसे पहले लगा दिया WH वर्ड। उसके बाद हम लोग सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो पहली बात क्या है, हम किस स्थान पर पहुँच चुकेंगे, इसको हमें बनाना है, ठीक है। तो वेयर विल हैव, सॉरी हम है ना, तो इसलिए हम लोगों को शैल लगाना है, तो वेयर शैल वी, उसके बाद हम लोग हैव लगाएंगे,
ठीक है। वेयर शैल वी हैव, नॉट था नहीं इसलिए स्किप कर दिया, पहुंचने को वही रीच लगाते हैं, थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाती है। वेयर शैल वी हैव रीच्ड, ठीक है। ये सेंटेंस खत्म हुआ, पहले के लिए बिफोर लगाया और उसके बाद सूर्य निकलने को हम बोलेंगे द सन राइजेस, द सन राइजेस, ठीक है। राइज होता है निकलना, क्योंकि सिंगुलर है सूरज इसलिए हमने एस को ऐड किया है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब के आने से पहले माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी, तो सबसे पहले हमें वही WH वर्ड को सबसे पहले लेना है। तो वाई, माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी, इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में बना रहे हैं। तो वाई विल मदर, अब देखो इसमें नहीं भी दे रखा है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। वाई विल मदर नॉट हैव रीड, वही हमारा पढ़ने के लिए थर्ड फॉर्म, रेड द रामायणा, रामायण क्योंकि पवित्र पुस्तक है इसलिए हम लोगों ने द रामायणा लिखा है, ठीक है। अब क्या आया, बिफोर आया, बिफोर द डॉक्टर कम्स, ठीक है। कम है SEIS लगाएंगे क्योंकि डॉक्टर एक है यहाँ पर, ठीक है। वाई विल मदर नॉट हैव रीड द रामायणा बिफोर द डॉक्टर कम्स, क्वेश्चन मार्क। सो गाइज आई होप कि ये पूरा स्ट्रक्चर, ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के आप लोगों को समझ आए होंगे। थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, बिकॉज हम लोग देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, 2 टेंसेस का हमें यूज़ करना होता है, पर अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आसानी से हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोग इसके यूज टू हो जाते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।